बड़ी खबर शिवपुरी से आपको बता रखे हैं। फिर विवादों में विधायक प्रीतम सिंह लोधी, ये बड़ी जानकारी। मंच से महिलाओं को लेकर विवादित बयान प्रीतम लोधी दे रखे हैं। रेस्ट हाउस पर महिलाएं मुझे पटाने के लिए आती हैं। सोचिए, एक जनप्रतिनिधि की भाषा देखिए, किस दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल विधायक कर रहे हैं, जरा सुनिए। डाक बंगला पे मेला में पहुंचा देंगे, अब नहीं जाएंगे। जाओ लड़ो लड़ो, चुप करो, उल्टी सीधी बात करो। अब भी आते तो उल्टी सीधी बात करते मैं समझ जाता हूँ। मैं जी साथ दिमाग की आई अब कहा एक जन मोबाइल ले ठाड़ा था बगल में, हम तो ये लड़ेंगे जो क्या होगा पता लेंगे। देख रहता हूँ वही एक मेला में बताई मोए कि भाई साहब जिस रचना रच रही है कि तुम्हारे दाएं बाएं मेला पहुंचाते हैं, तो कई यूनिवर्सिटी पहुंचा देंगे, सीधा पटाई ले जाए। राकेश क्यों पहुंचाते हैं? मेरा राकेश जी बेटा होशियार रही हो। तो प्रीतम लोधी पहली बार मंच से इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल, आखिर बहुत ज्यादा क्लियर तो समझ में नहीं आया कि प्रीतम सिंह लोधी किन बातों का जिक्र कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। जरा आप उसे डिकोड करिए और बताइए कि आखिर मंच से जब वो बोल रहे थे और लोग हंसे जा रहे थे, क्या चल रहा था वहां पर। अब बिल्कुल देखिए दीपेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति वो लगातार जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर यह झलकता है कि बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी महिलाओं से कितना सम्मान करते हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। आप सोचिए कि जब बड़े मंच पर और वहां पर सैकड़ों की संख्या में उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और मजाक में कह रहे हैं कि लोग मेरे पास उन महिलाओं को पहुंचा देते हैं और कोई कहते हैं कि इनको पटा लो पटा लो। आप सोचिए कितनी अभद्र भाषा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान दे सकता है और खुले मंच से। तो कहीं ना कहीं ये देखिए महिलाओं के प्रति जिस तरीके से जो आपत्तिजनक बयान है वो काफी एक तरह से कह सकते हैं कि बेहद एक बुरा शब्द उन्होंने जिस तरीके से बोला है। और ये पहला बयान नहीं है, ये प्रीतम लोधी लगातार ऐसे कई बयान दे चुके हैं और यही वजह है कि अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए इस तरह के शायद वो बयान देते हैं और यही वजह है कि फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। हालांकि जब वो बयान दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मोबाइल या कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, लेकिन छुपके से कोई उनका ही एक कार्यकर्ता वीडियो बना रहा था और उसने पूरी वीडियो में ये एक विधायक की जो हरकत है एक तरह से कह सकते हैं वो रिकॉर्ड कर ली। दीपेश बिल्कुल बिल्कुल अनिल, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पर फिर क्या नई सफाई प्रीतम लोधी देते हैं। लेकिन एक और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रखे हैं। प्रीतम लोधी के इस बयान पर कांग्रेस अब हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के चरित्र को उजागर करने का काम प्रीतम लोधी कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रखे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ के। अनमोल, कांग्रेस की तरफ से अब निशाना साधा जाना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए प्रीतम लोधी हमेशा विवादित बयान दे जाते हैं और उसके बाद बवाल हो जाता है। अब कांग्रेस जो है साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए देखिए राहुल राज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, जो अभी बयान आया है प्रीतम लोधी का, क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। इस देश में जहाँ यत्र नारेस्तु पूजनते तत्र नमनते देवता कहा जाता है, उस देश में जहाँ नारी को सम्मान और पूजनीय वंदनीय माना जाता है, वहाँ इनके एक विधायक उठते हैं और कह देते हैं कि सीता माता मौत का सामान। इनके विधायक उठते और ये कह देते हैं कि आज तक जितने युद्ध हुए महिलाओं की वजह से हुए और एक भी महिला नहीं मरी। और वो पन्नालाल शाक्य जी विधायक इनके कब कह रहे हैं, जब पीछे प्रियंका मीना पेची चांचौड़ा की महिला विधायक खड़ी, उनसे हाँ भरवा रहे हैं। और आज प्रीतम लोधी कह रहे हैं कि मुझे सर्किट हाउस में महिलाएं घेरने आती हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। पूर्व में वो विजय शाह इनके मंत्री, उन्होंने देश की बेटी कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन कह दिया। इनके मंत्री, मिनिस्टर, विधायक आए दिन अलग अलग उपमाएं और संज्ञाओं से महिलाओं को सुशोभित करते रहते हैं, उनका अपमान करते रहते हैं। और विधायक दल के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी मौन है, हेमंत खंडेलवाल जी मौन है। ये भाजपा और संघ का मूल चरित्र है, जिसमें वो महिलाओं को ना तो बराबरी का समझते हैं, ना उनको बराबरी की हिस्सेदारी देना चाहते हैं और उनके चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।